पैशन भी अजीब सी चीज़ है ना। वही इंसान जो कभी 4 बजे उठने की सोच भी नहीं सकता, वो हर बार सैटरडे या संडे 4 बजे उठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आज उसे राइड पे जाना है। तो गाइस, हर बार की तरह इस बार फिर से मैं उठ गया जल्दी, तैयार हो गया, सो डैट मैं अपने राइड पे जा सकूं, अपने दोस्तों के साथ कुछ वक्त बिता सकूं। और पता है खास बात क्या है इस चीज़ के बारे में, कि मुझे थकावट महसूस नहीं होती। और भला हो भी क्यों? क्योंकि मैं शुरू से करना भी तो यही चाहता था, और शायद अब मैं अपनी ड्रीम लाइफ अचानक से जीने लगा हूँ। आई डोंट नो इफ दिस माइक इज़ वर्किंग और नॉट। मेरे को लग रहा है माइक फ़िलहाल काम नहीं कर, बिकॉज मेरे को माइक से आवाज़ आती हुई दिख नहीं रही है। तो अगर नहीं दिख रही है इसका मतलब माइक पे कुछ ना कुछ इशू है, इस कारण से वो माइक पे वॉइस रिकॉर्ड हो नहीं रही है। वैसे आवाज़ तो दोनों ही जगह आ रही थी, यहाँ भी और मेरे मन में भी, कि आज हम क्या नया करने वाले राइड में। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने मैं निकल गया अपने राइडिंग ग्रुप ज़ेन एंड थ्रॉटल के पास। तो इन्हें हम कहते हैं ह्यूमंस ऑफ ज़ेन एंड थ्रॉटल, और ये है अश्विन भाई और ये है केदार भाई जिन्होंने ये ग्रुप बनाया है। एंड देन वी हैव विराट जो अकेले अकेले लद्दाख जाकर आए हैं फिलहाल। और इन्हीं लोगों के साथ मैं निकल चुका था राइड टू कोंडेश्वर टेम्पल अलॉन्ग विथ सम मोर बाइकर्स फॉर श्योर। पता है क्या, हर रास्ता मंजिल तक नहीं जाता, कुछ रास्ते दिल तक जाते हैं। आज हमारे मंजिल तो कोंडेश्वर टेम्पल है। हम चाहे तो सीधा भी जा सकते थे, रास्ता काफ़ी छोटा था, पर हमने सोचा थोड़ा लंबा रूट लेते हैं, एक सीनिक रूट लेते हैं। पावना लेक के व्यू पॉइंट के पास से घूमते हुए लोहागढ़ फोर्ट होते हुए जाते हैं। ये मेरी बाइक चल रही है, हवा चेहरे से टकरा रही है थोड़ी थोड़ी, और ये वेदर बिल्कुल परफेक्ट सा है। ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, बस वो एक हल्की सी ठंडी हवा है जो सारी तकलीफ बुला देती है। और कुछ ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा है। साथ में लोग हैं इस सफ़र में, काफ़ी सारे। कभी कोई आगे निकल जाता है, कभी कोई थोड़ा पीछे छूट जाता है, पर हम सबकी मंजिल एक ही है। तो यही तो मज़ा है ग्रुप राइड का, कि हम सब अपनी अपनी स्पीड से चल रहे हैं पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे। और जब मैं पहाड़ियों के बीच से इस बाइक को निकाल रहा हूँ तो दूर तक वो फैले हुए ग्रीन पैचेस दिख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वक्त थोड़ा सा स्लो हो गया है। ना कोई जल्दी है ना कोई प्रेशर। ये राइड, ये हवा और ये पन। यहाँ से हमें थोड़ी सी चढ़ाई करनी है। ये दिख रहा है आपको कि हमारे जो दोस्त है वो भी आगे जा रहे हैं। अब यहाँ से थ्रॉटल, वो ज़ेन एंड थ्रॉटल का थ्रॉटल थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि यार लाइफ में भी अगर ज़ेन चाहिए तो वो थ्रॉटल लेके आगे तो बढ़ना ही पड़ता है ना। कुठं घुसतोय बघा. हमारे ग्रुप का चिलस्ट बंदा मीट, हमारे ग्रुप का लीडर
हमारे ग्रुप का लेट लतीफ और वो जो लद्दाख अकेले अकेले चले गए। Nice and slow. Talk like singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that west coast. तो कभी सोचा है जिंदगी एक सफर है, सुहाना क्यों कहते हैं? क्योंकि जिंदगी भी एक सफर के जैसी है। हम चलते रहते हैं, कभी सीधे रास्ते, कभी मोड़ लेते हैं, पर रुकते कभी नहीं। और बीच में क्योंकि हमें रुकना भी चाहिए, तो ऐसे मौके आते हैं जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर जिंदगी के अपने तौर तरीके हैं आपको रुकाने के। शायद आगे कुछ ऐसी अड़चन होगी जो शायद ये 2-3 सेकंड रुक जाने से टल जाए, शायद इसलिए हम यहाँ रुके थे। और पता है, आज मैं जब इस बाइक पर हूँ, हवा के साथ बातें कर रहा हूँ, तो एक शेर याद आ रहा है मुझे। चलते रहो कि मंजिल खुद चल कर आएगी, चलते रहो कि मंजिल खुद चल कर आएगी, ठहर गए तो रास्ता भी रह जाएगा पीछे। इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है जिसका नाम है लाइफ इन मोशन। ये जो मोशन है ना, ये तो लाइफ है। जब तक हम चल रहे हैं सब कुछ जिंदा सा लगता है। हवा, रास्ते, लोग, मंजरे, सब कुछ बदल रहा है और हम भी बदल रहे हैं उसके साथ, है ना? तो एक लंबा सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं कोंडेश्वर महादेव। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और कहा जाता है सदियों पुराना है। मंदिर के एंट्रेंस पे एक नंदी भगवान है, दीपमाल भी है जहाँ पर दिए जलाए जाते हैं, और सभा मंडप इतना बड़ा है कि 100 लोगों को समा ले। और गर्भगृह में शिवलिंग हमारे प्यारे भोले बाबा। सालों से यहाँ के गाँव वाले यहाँ पर कोंडेश्वर महादेव को ही अपना मुख्य देवता मानते हैं। तो यहाँ पर आकर हमने अपने जैकेट का बोझ और शायद अपने मन का बोझ दोनों ही उतार दिया था। अब वक्त था जाने का, और उसके पहले बैठ के कुछ देर एक दूसरे से बातें और थोड़ी मस्ती वो तो होनी चाहिए। पर जैसा कि मैंने कहा था, मैं कुछ सवाल का जवाब लेने आया, और शायद उन सवालों का जवाब मुझे मिल भी गया। आजकल की दुनिया में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो तुम्हें बैठकर सुन सके, समझ सके या तुम्हारे साथ बात कर सके। मगर फिर भी तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा है जो तुम्हारे साथ बैठता है, बात करता है, तुम्हें समझना चाहता है। तो यकीन मानो, बड़ी किस्मत वाले हो तुम। ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी से कहीं जाने मत देना।